प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि तप कितने प्रकार हैं या तप के क्या भेद है या कितने प्रकार के तप होते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 14, 15 और 16 में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण के निज मुखारबिंद से 3 प्रकार के तप का वर्णन हुआ है। 3 प्रकार के तप का विश्लेषण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को 3 प्रकार के तप बतलाए हैं। पहला तप तो शरीर से संबंधी है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। शरीर संबंधी तप को हम बतला रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। यानी देवता, ब्राह्मण और गुरु तथा साथ ही साथ ज्ञानी जनों का पूजन करना चाहिए, जो शरीर संबंधी तप में ही आते हैं। पवित्र भाव को होना चाहिए, शरीर को पवित्र रखना चाहिए, वह पवित्रता और आंतरिक पवित्रता बना कर रखना चाहिए। ये शरीर संबंधी तप में ही आते हैं। सरलता यानी सरल भाव का होना चाहिए, सरल स्वभाव का होना चाहिए, कोमल स्वभाव का होना चाहिए। शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये शरीर संबंधी ही तप होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन यानी 8 प्रकार के मैथुनों का परित्याग या मन से नारी का चिंतन न करना ब्रह्मचर्य जीवन ही है। अहिंसा में शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, शरीर से किसी को हत्या न करनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, जिससे कि शरीर किसी को कष्ट न हो पाए, ऐसा शरीर से कर्म नहीं करना चाहिए। और तप, शरीर से तप करना चाहिए, यानी शरीर को तपाना चाहिए। शरीर को तपाने से पावर उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे उपवास करना, शरीर से किसी को भलाई करना, शरीर से किसी को हित करना, शरीर से किसी को मारना पीटना नहीं, हत्या नहीं करना, यानी सावधान रखना, संयमित रखना, शरीर को संयमित रखना तप है। किसी को शरीर से कष्ट नहीं पहुंचाना ही तप है। इस प्रकार के ये शारीरिक संबंधी तप हुआ। दूसरा है वाणी संबंधी तप। वाणी संबंधी तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। ये वाणी संबंधी तप हैं। जो उद्वेग न करने वाला वचन बोले, प्रिय बोले, हितकारक बोले, उस तरह की वाणी होनी चाहिए। जिस वाणी को सुन करके सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त नहीं हो, दूसरों के हित में वाणी बोला जाए,
मधुर बोला जाए, सत्य बोला जाए, प्रिय बोला जाए। इस तरह से वाणी का प्रयोग होना चाहिए जिसको सुन करके किसी को पीड़ा, किसी को कष्ट नहीं पहुँचे। तो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक वचन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ यथार्थ वचन बोलना चाहिए जिसको सुन करके लोग झूठा नहीं माने, यानी समझे कि वह सच्चा आदमी है, झूठा नहीं है। इस तरह से यथार्थ यानी सत्य वचन का प्रयोग करना चाहिए, है ना। सत्य भाषण करना चाहिए, यानी झूठ भाषण का प्रयोग न करना चाहिए। वेद शास्त्रों को पाठन करना चाहिए मुख से वेद शास्त्रों को पाठन करना चाहिए। मुख से हरि का भजन करना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए, यानी परमेश्वर का नाम का जप करना चाहिए वाणी से। इस प्रकार से वाणी संबंधी तप हुए। इस प्रकार से वाणी संबंधी तप कहलाता है। उद्वेग न करने वाला, जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहलाता है। अब तीसरा तप क्या है, इसको बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि तीसरा वाणी क्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। यानी मन संबंधी तप क्या है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। मन की प्रसन्नता, यानी मन से सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जब हम सदैव अच्छा काम करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा ही। बुरा काम करने से मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। मन में सदैव अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, तभी मन से प्रसन्न रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। सौम्यत्वम यानी शांत भाव का होना चाहिए, यानी गंभीर भाव का होना चाहिए। इस तरह के शांत भाव वाला होना चाहिए। साथ ही साथ मौन यानी भागवत चिंतन करने का स्वभाव होना चाहिए। यानी मन से कभी बुरा ना सोचना चाहिए, मन में सदैव भगवान को बसाना चाहिए, मन में सदैव अच्छा सोचना चाहिए, सदैव अच्छा सोचते हुए भगवान को मन में धारण करना चाहिए। आत्म विनिग्रह यानी मन का निग्रह, यानी मनोनिग्रह, मन को बुराई की ओर नहीं जाने देना चाहिए और सदैव अच्छाई में लगाना चाहिए। अगर मन बुराई की ओर जाता है तो उसको बलपूर्वक रोकना चाहिए, हठात रोकना चाहिए, ताकि मन बुरा ना सोचे। जब मन बुरा सोचता है तो कर्म भी शरीर से बुरा ही होता है। इस तरह से मन प्रधान है कि जब मन बुरा सोचेगा तो लोग कर्म भी बुरा करेंगे, और कर्म शरीर के द्वारा होता है। इस तरह से शरीर मन पर ही आधारित है। जब मन को हम पवित्र बनाकर रखेंगे तो बुरा होगा ही होगा, नहीं कभी नहीं बुरा हो सकता। अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, हृदय में कपट नहीं होना चाहिए। जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके ये बसहु रघुराया। भगवान श्री राम जी को कपिल मुनि जी बतलाते हैं, यानी कपिल मुनि जी ने श्री राम भगवान को बतलाए हैं कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके ही बसहु रघुराया। यानी हृदय को पवित्र जो रहेगा उसके हृदय में आप बसिएगा। ये कि हृदय में कपट नहीं है, माया नहीं है, राग द्वेष अपमान इत्यादि नहीं है, जिसके हृदय में जलन नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उनके हृदय में आप बसिए। इस तरह से अंतःकरण के भावों
की भली भांति शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहलाता है। इस तरह के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता अध्याय 17 श्लोक 14, 15, 16 में 3 प्रकार के तप का विवरण दिए हैं। 3 प्रकार के तप बतलाए हैं अर्जुन महाराज को। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो राधे श्याम 2 नंबर का चैनल है। श्याम 2 हमारा चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि तप कितने प्रकार के हैं और उनके क्या प्रवृत्ति हैं, क्या स्वभाव हैं। इस तरह की जानकारी हेतु हमारे राधे श्याम 2 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त